Hello dear students, welcome back to your physics concept class, and today we are going to start your new chapter that is the work, energy and power. So as you know that now this chapter has three terms: work, energy and power. So we shall discuss about these three terms, work, energy and power, one by one, and its first topic is work. So we shall discuss about the same in this class. So be ready and be with me till the end of the class. Okay? तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा चैप्टर जो नेम है वो है वर्क, एनर्जी एंड power. Okay, this is your chapter name and it's a chapter 6 for the class 11th. So सबसे पहला टॉपिक हमारा है वर्क और हम आज वर्क की बात करने वाले हैं. तो वो क्या है पहले हम वो देखते हैं. So what is work? ठीक है. I think you know about the work done. वर्क होता क्या है? So in scientific language, the work is said to be done when a force displaces a body along its own direction. जब कोई बॉडी अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है तो हम कहते हैं वर्क हुआ है. इसका मीनिंग क्या है? when the force displaces a body along its own direction, ये हम वन बाई वन स्टेप वाइज अंडरस्टैंड करेंगे. तो सबसे पहले डेफिनेशन, the work is said to be done when the force displaces a body along its own direction. ओके अब हम इसका मतलब समझेंगे. फॉर्मूला क्या? सो एक डायग्राम देखते हैं. लेट वी हैव अ ब्लॉक. इसका कोई भी मास हो सकता है. ये ब्लॉक है. हमने क्या किया, इस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई कर दिया इस तरीके से. तो दिस इज अ फोर्स और ये एक आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट अप्लाई नहीं हुआ है. द फोर्स हैव एन एंगल. कोई ना कोई ये एंगल फॉर्म कर रहा है किसके साथ में? अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ये जैसे ये हमने एफ अप्लाई किया है और थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से. नाउ द ब्लॉक स्टार्ट मूविंग एंड रीचेस टू its new position. Okay, now the distance between the center of masses of these blocks is supposed to be s. Okay, तो पहले इसको समझ लीजिए क्या है. हमने एक फोर्स F अप्लाई किया था ब्लॉक पे और जो बिल्कुल स्ट्रेट अप्लाई नहीं किया था, एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. और ये ब्लॉक इस फोर्स के अंडर डिस्प्लेस हुआ है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक. तो वी कैन रिजॉल्व द फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स. One of them is F cos theta and this other one is F sin theta. Okay, तो क्लियरली आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो F cos theta कंपोनेंट है फोर्स का वो किधर है? जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और F sin theta डिस्प्लेसमेंट के अलोंग नहीं है. तो इस सिचुएशन में अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स कौन सा है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है? वो है F cos थीटा. तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं फॉर्मूले को. तो वर्क डन को हम कैसे लिखेंगे? द फॉर्मूला वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स. ठीक है, या फिर इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट displacement into force along the displacement. दो तरीके से फॉर्मूला नोट डाउन हो रहा है. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स
एंड डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये एक्चुअली क्या है, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट इज एफ कॉस थीटा। और दूसरी सिचुएशन की अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही कंडीशन में यही टर्म आपको मिलेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ, द वर्क डन इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखें या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखें तो it may be f cos theta into f, which can be written as ff cos theta. This is the formula of work done. अब यहां एक चीज और नोटिस करने वाली है, you have already know about that. Here the force is displacement, here the force is a vector quantity and the displacement is also a vector quantity. दोनों की दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और हमने फोर्थ चैप्टर मोशन इन अ प्लेन में ऑलरेडी स्टडी किया है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। सो इफ वी हैव टू वेक्टर्स एंड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देम वी हैव अ क्वांटिटी विच इज अ स्केलर, देन प्रोडक्ट इज सेड टू बी स्केलर प्रोडक्ट। और यहां हमने वही किया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया है और दोनों ही क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है, और उनके रिजल्ट से जो क्वांटिटी डेवलप हो रही है वो क्या हो रही है, वर्क। तो ये क्या है, एक्चुअली इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन राइट दिस सच एज f dot vector f dot vector f. So we have an other definition of the work done according to this. The scalar or dot product of force and displacement is called the work. Unit of work is joule. You already know that. This is its SI unit and the CGF unit of work is erg. Okay. So, अब यहां भी कुछ कंडीशन हम देख लेते हैं। ये तो जस्ट वर्क डन हो गया, ठीक है। अब यहां पे टाइप्स की अगर हम बात करें, कितने तरीके का ये पॉसिबल है, यहां कंडीशन देखिए, एफ एफ कॉस थीटा बिकॉज W इक्वल्स टू एफ एफ कॉस थीटा, दिस इज द फॉर्मूला। सो हेयर केस फर्स्ट, इफ इन एनी केस द थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री मीन्स द फोर्स डिस्प्लेसेस ऑब्जेक्ट along its own direction. जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। सेम मीन्स इस फोर्स का जो हमने यहाँ पे एंगल शो किया ये ऐसे अप्लाई किया होता, ठीक है, ऐसे। ये ब्लॉक था, हमने इस पे बिल्कुल स्ट्रेट एफ को ऐसे अप्लाई किया होता और ये ब्लॉक ऐसे डिस्प्लेस हुआ होता, तो ये डिस्प्लेसमेंट एफ एफ एक्चुअली। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एंगल इज 0 नाउ, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, फोर्स भी इधर है, तो देन work done is equals to ff cos 0 and you already know that the value of cos 0 is 1. So this is equals to ff and this is a f equals to ff, this is a positive value. So this is a positive work. तो यहां वर्क कैसा हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। अगर हम सेकेंड सिचुएशन की बात करें, इन द सेकेंड कंडीशन if theta is equals to 180 डिग्री, ऐसी कंडीशन नॉर्मली देखने को नहीं मिलती, बट अभी आप इमेजिन करिए, आगे मैं ये भी क्लियर करूंगा ये कंडीशन कहां आएगी। इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री मीन्स आपने फोर्स इधर अप्लाई कर रखा है और डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, देन इन दिस कंडीशन यू नो दैट द वर्क डन इज एफ एफ कॉस 180 एंड कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। सो दिस इज माइनस एफ एफ एंड दिस इज द नेगेटिव वर्क। ये कैसा वर्क हुआ, ये नेगेटिव वर्क होगा। अब अगर हम एक सिचुएशन को और कंसीडर करें, थर्ड सिचुएशन को, लेकिन उस सिचुएशन पे जाने से पहले स्क्रीन पॉज करके आपको अगर ये टर्म नोट डाउन करने हैं, फॉर्मूले नोट डाउन करने हैं तो आप कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके, अदरवाइज आई थिंक सो कि इसकी नीड नहीं है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, ठीक है।
ये डेफिनेशन मैंने रब कर दी है, ठीक है। अब हम थर्ड सिचुएशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। केस थर्ड अगर हम डिस्कस करेंगे, इफ थीटा इज 90 डिग्री, सो यू ऑलरेडी नो दैट द वैल्यू ऑफ cos 90 is 0. So the work done is Fs cos 90 and this is 0, that is 0 work. So we have the three cases: positive work done, negative work done and the 0 work done. अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये डेली लाइफ में हम ये एग्जांपल्स कहां पे एज्यूम कर सकते हैं, कब वर्क डन पॉजिटिव है, कब वर्क डन निगेटिव है, कब वर्क डन 0 है। तो इनके कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया है, मतलब ग्राउंड लेवल पे है और मैंने ऊपर की तरफ उठाया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ये एक डिवाइस है मेरे पास में जिसको मैं ग्राउंड लेवल से यूं ऐसे लिफ्ट कर रहा हूं, ऐसे, ठीक है। मैं इसको क्या किया, नीचे से ऊपर उठा के लाया। तो मैंने फोर्स किधर अप्लाई किया है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। Means the applied force and the displacement of object is along the same direction. So in this case the angle between the force and displacement is 0. So now the work done by me to lifting this object from ground level to this height is the example of positive work done. कैसा वर्क किया है, ये पॉजिटिव वर्क हुआ है। अब बात आती है निगेटिव वर्क डन, वो कहां होगा। तो इसी एग्जाम्पल में आप एज्यूम कर सकते हैं कि निगेटिव वर्क डन भी इसी एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा। You already know that the weight of an object is acting vertically downward. So when I lift this object vertically upward, जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ लिफ्ट किया है तो क्या हुआ है, वेट इसका जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ है और मैं इसको किधर ले जा रहा हूं, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मीन्स यहां जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेट क्या है, एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन दिस ऑब्जेक्ट, तो वो किधर लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और मैं इसको किधर ले जा रहा हूं, वर्टिकली अपवर्ड। सो इन केस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इन द सेम एग्जांपल वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द नेगेटिव वर्क डन, ठीक है ना। जब मैंने खुद लिफ्ट किया है इसको नीचे से ऊपर, तो जो मैंने फोर्स अप्लाई किया उस फोर्स का वर्क डन है वो क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस फोर्स का वर्क डन इस केस में क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन की से अगेंस्ट हो रहा है। और अगर मैं बात करूं अब थर्ड केस की बात कर लेते हैं। थर्ड केस इज 0 वर्क डन। ये 0 कब होगा, तो अब इसी ऑब्जेक्ट को मैंने लिफ्ट तो कर रखा है, अब मैं इसको लेकर ट्रेवल कर रहा हूं, चल रहा हूं, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। तो इन दिस सिचुएशन, इस कंडीशन में क्या है, तो जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है, उन दोनों सिचुएशन में जब मैं मूव कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू बोथ, मींस फोर्स अप्लाइड बाय मी एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड है और जो मैंने इसको लिफ्ट करने के लिए लगा रखा है वो वर्टिकल अपवर्ड है, और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किधर हो रहा है, हॉरिजॉन्टली, ओके, इस तरीके से। तो इन दिस सिचुएशन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। सो द नाउ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स and by the force applied by me is 0 in displacing this object from initial position to the final position, okay। इसी को हम डायग्राम से भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये कंडीशंस आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको नीड लगती है। अब इसी 3 सिचुएशंस को हम यहां से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। Okay, so first block block A. Initially this block on the ground level, ठीक है,
Now this block is lifted by and vertical upward force from here to here. Suppose the height attained by this block is now h. Okay. So in this case, and the weight of this block, if the mass of this block is m, then its weight is mg. This is vertical downward and the applied force is vertical upward. So the work done by the applied force in lifting this object from a position A to A dash. ठीक है, ये एक ब्लॉक था जो पहले ग्राउंड लेवल पे था, जो एफ मैंने अभी बताया, इसको यहाँ से यहाँ तक लिफ्ट किया गया, एक फोर्स अप्लाई किया गया अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये मूव भी किधर किया, अपवर्ड डायरेक्शन में. तो वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ इज पॉजिटिव इन दिस केस. वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज द वेट इफ नेगेटिव. वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो रहा है. अब इसी ब्लॉक को अगर लेके कोई मूव करना स्टार्ट कर दे, ये यहां जाए ए डबल डैश न्यू पोजीशन पे, इधर से इधर एफ डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो इस सिचुएशन में द फोर्स इज वर्टिकल अपवर्ड, द डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल, मींस एंगल बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री. तो एक ही केस में तीनों के एग्जांपल आपको मिल रहे हैं. और जनरली अगर हम डिस्कस करें कि हम कौन कौन से एग्जाम्पल देंगे, तो जब हम किसी ब्लॉक को, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी उधर होता है जिधर हम फोर्स अप्लाई करते हैं. तो द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पॉजिटिव बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर अलोंग द सेम डायरेक्शन. लेकिन इसी सिचुएशन में जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ग्राउंड पे, किसी फ्लोर के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, तो यू नो दैट देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विच अपोजेस द मोशन. आपने यहां पर ये ग्राउंड एज्यूम कर लिया है, यहां पर एक ब्लॉक हमने प्लेस कर दिया है, इसको हम यहां से यहां डिस्प्लेस कर रहे हैं बाई अप्लाइंग अ फोर्स एफ. तो जब, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है जो कि एफ है, तो इन दिस सिचुएशन वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पॉजिटिव. और फ्रिक्शन क्या करेगा, इस मोशन के अगेंस्ट वर्क करेगा, स्मॉल एफ. तो ये वर्क डन क्या होगा, ये वर्क डन, और इस का मास अगर m है तो वेट क्या होगा, mg होगा. एक ही सिचुएशन में देखते हैं. सो वर्क डन बाय द फोर्स f into f, दिस इज पॉजिटिव. इसी सिचुएशन में वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स f into f. एक ही सिचुएशन की बात कर रहे हैं. इस ब्लॉक को हमने लिया, इस ग्राउंड सरफेस के ऊपर ट्रेवल करा रहे हैं फोर्स f को अप्लाई करके, तो जो f वर्क कर रहा है वो कितना है, f डॉट s. दिस इज पॉजिटिव बिकॉज एक ही एंगल है, जीरो एंगल है. जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, फ्रिक्शन अगेंस्ट लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दिस वर्क डन इज नेगेटिव. एंड वर्क डन बाय दिस वेट ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mgf, दिस इज जीरो. तो एक ही सिचुएशन में तीनों के एग्जांपल आपको मिल रहे हैं. और डेली लाइफ में सिंपली हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसेस अलोंग द अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव. वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव. और बात आती वर्क डन, जीरो वर्क डन का है, तो 9th लेवल पे, 10th लेवल पे आपने एक एग्जांपल रीड कर रखा है. वर्क डन बाय अ कुली टू कैरी अ वेट ऑन हिज हेड इज जीरो. एग्जांपल ऑफ द जीरो वर्क डन. रीजन क्या है कि जब वेट आप कुली कैरी करता है तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करता है, वो प्लेटफॉर्म पर लेकर हॉरिजॉन्टली मूव करता है, तो हियर एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. बट इसको ठीक से अंडरस्टैंड कर लिए. 9th लेवल पे आपने बहुत माइन्यूट लेवल पे इसको अंडरस्टैंड किया था, तो आप सिर्फ यही जानते हैं कि वर्क डन बाय अ कुली इज जीरो. ओके, तो ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट नहीं है. आई थिंक सो, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ. तो इस एग्जाम्पल को कंसिडर करके आप ये मत सोचिए कि आउटसाइड द स्टेशन आप कहीं गए और आपने अपना कोई वेट या कोई लगेज कुली से कैरी करवाया कि इसको ट्रेन में रख दीजिए, और फिर आपने उसको बाद बीइंग अ साइंस स्टूडेंट बोला कि देयर इज नो वर्क डन बाय यू, तो किस बात के पैसे दें. तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर ग्राउंड. इस तरीके से आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसने तो वर्क किया है, आपके लगेज को वहां से वहां पहुंचाया है. बट इन साइंटिफिक मैनर द वर्क डन बाय द कुली इन कैरी दिस वेट इज जीरो. रीजन क्या है, एंगल 90 है इस वजह से. ठीक है, लेकिन जो उसने लिफ्ट किया है, लिफ्ट करने में तो उसने वर्क किया है, वो पेट उसने उठा के अपने सर के ऊपर रखा है, तो ग्राउंड लेवल से आपके लगेज को ऊपर तक लाया है, तो फोर्स जिस डायरेक्शन में उसने अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट लिफ्ट हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, तो उसने उसको उठाने में तो वर्क किया है,
लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग उसको उस प्लेस से वहां तक ले जाने में वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इट इज जीरो, क्योंकि फोर्स जो उसने अप्लाई कर रखा है वर्टिकल अपवर्ड है और वो प्लेटफॉर्म पे हॉरिजॉन्टली लेकर गया है, तो द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। और दूसरी सिचुएशन हम एक और एज्यूम कर सकते हैं, when we have a stone or any object and tied this object with a string and revolve it in a horizontal or vertical circle, ठीक है, जब हम सर्कुलर पाथ पढ़ा तो क्या होता है, हमारी फिंगर जिससे हम रिवॉल्व कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में इसमें टेंशन अप्लाई होगा, किधर, फिंगर के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो फिंगर इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, और टेंशन क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो सर्कुलर पाथ में रहने के लिए जरूरी है पूरा। तो टेंशन जो स्ट्रिंग में होगा, जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, इस तरीके का मोशन, और सपोज करिए ये है, इस स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, ये आपकी फिंगर का पॉइंट है, इसको सेंटर ले लिया, और ये डिस्प्लेस होने का पॉइंट है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो along to the circumference होगा, तो डिस्प्लेसमेंट एंड टेंशन इज परपेंडिकुलर हियर, तो इन दिस केस वर्क डन बाय द टेंशन इज आल्सो जीरो। सिंपल वे में समझ लीजिए, एक स्टोन को हमने लिया, एक स्ट्रिंग के एक एंड पे टाइट किया और दूसरे फ्री एंड को उसको हाथ से पकड़ के ऐसे सर्किल में रिवॉल्व किया, तो वो जो फिंगर पे टेंशन होगा, स्ट्रिंग में टेंशन होगा जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा, वो फोर्स जो है वो क्या करेगा, वर्क डन जो होगा इस रिवॉल्विंग में वो जीरो होगा। मीन्स अगर हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फोर्स के प्लेस में यहाँ टेंशन है इनटू एफ, और इनके बीच का जो एंगल है डिस्प्लेसमेंट और टेंशन का वो 90 है, दैट्स व्हाई दिस वर्क डन इज जीरो है। तो ये जीरो वर्क डन का एग्जांपल है। और भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन के एग्जांपल्स, आई थिंक वो कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आप और भी एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो एग्जांपल्स देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। सो आज की क्लास में हमें सिर्फ सिंगल टॉपिक डिस्कस किया है, विच इज वर्क और टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकेंड टर्म दैट इज एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, मे बी पावर के बारे में भी डिस्कस करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Now we will meet in our next class. It is the first lecture of your this chapter 6, work, energy and power. Okay, so that's all for today.